अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। औरतों के सलीके को चार चांद लगा देने वाली कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टिप से, जो कि पिलोज़ को लेके है। ये कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा पिलोज़ हमारे पास होते हैं। जो पिलोज़ हमारे बेड पे होते हैं उन पे हम बेडशीट के साथ के कवर डाल लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा में होते हैं उनको हम कई दफ़ा इसी तरह से रख देते हैं। तो उनके लिए बहुत ही ईजी सा जुगाड़, ये इस तरह की ड्रेस शर्ट्स हर घर में मौजूद होती हैं। जब हम इनको पहनना नहीं चाहते, डिस्कार्ड करना होता है, तो आप इसका रीयूज़ भी कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हम पिलोज़ डाल सकते हैं। एक पिलो भी डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही इजीली इसमें पिलोज़ फिट आ जाते हैं। ये चूँकि वाइट है तो ये देखने में भी बहुत ही डिसेंट लगता है। इसी तरह से आप उठा के इसको अलमारी में भी रख सकते हैं। ये नीट भी लग रहा है और ये पिलोज़ भी सेफ़ हो गए हैं। इसी तरह इसमें आप कुशन या कंफर्टर वगैरह भी रख के इस तरह से पैक कर सकते हैं। सारे बटन अच्छी तरह से बंद कर देंगे ताकि कहीं से भी डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। और जो बाजू हैं उनसे पीछे को करके नॉट लगा देंगे ताकि ये और अच्छी तरह से टाइट हो जाए। और अगर शर्ट लंबी है तो नीचे वाले हिस्से को भी नॉट लगाई जा सकती है। अदरवाइज़ सेफ्टी पिन या कोई सी भी पिन्स आप यहाँ पे लगा के तो इनको फिक्स कर सकते हैं। जब भी आपको ये पिलोज़ चाहिए हों तब आप इस शर्ट को ओपन करके तो अपने पिलोज़ निकाल के यूज़ कर सकते हैं और दोबारा से इसी तरह से सेव कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 3 पिन्स मैंने लगा दी हैं और ये अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। ये देखिए, तो है ना मज़े की टिप्स। ऐसी शर्ट्स को हम उसी तरह से डिस्कार्ड कर देते हैं। कई दफ़ा ज़रा सा इशू होता है कि कलर ख़राब हो जाता है या थोड़ा बहुत रैप्चर हो जाती हैं, तो इनको हम वेस्ट कर देते हैं। तो इनको वेस्ट करने की बजाय अगर इसी तरह से हम रीयूज़ कर लें तो हमारा बहुत बड़ा काम भी निकल आता है और ये शर्ट का रीयूज़ भी हो गया। ये देखिए, इसी तरह से उठाएं और कबर्ड में रख दें। यकीनन ये टिप आपको पसंद आई होगी। आज की अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ज़ीरे को लेके है। कई दफ़ा इसमें जाला पड़ जाता है, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में या जब बहुत तेज़ धूप होती है तो इसके अंदर जाला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही इजी सा सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे ये आपका जो ज़ीरा है ये महफूज रहेगा, इसमें जाला नहीं पड़ेगा, इसको कीड़ा भी नहीं लगेगा। आपने अपने स्पाइसेस में से एक चीज़ लेनी है, लौंग। लौंग की खुशबू काफ़ी तेज़ होती है, तो आप अपने स्पाइसेस में से ही लौंग इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं भी लौंग ले रही हूँ। इतने ज़ीरे के लिए 7 से 8 जो लौंग हैं वो काफ़ी होंगे। एक्स्ट्रा मैं साइड पे कर देती हूँ और 7 से 8 लौंग इसी ज़ीरे वाले डिब्बे में डाल के इसको अच्छी तरह से हमने एयर टाइट कर देना है। ये देखिए, अब अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये लौंग जो हैं ये नीचे तक इसके अंदर मिक्स हो जाएं और हर जगह से वो इक्वल इनकी खुशबू जो है सारे ज़ीरे में शामिल हो जाए। इसकी महक से, लौंग की महक से किसी किस्म का जाला भी नहीं पड़ेगा और कीड़ा भी नहीं लगेगा। अब ये अंदर तक मिक्स हो चुके हैं। एयर टाइट करके तो इस डब्बे को आप महफूज कर सकते हैं। जितनी देर मर्ज़ी इसको यूज़ करें, ये बिल्कुल सेव रहेगा। तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ग्लास की चीज़ों को लेके है। आमतौर पर ये ओवन है या हमारा गैस का चूल्हा शीशे का होता है, जिन पे इस तरह से स्टेन लग जाते हैं और हमारे पास कोई क्लीनर भी नहीं होता जिससे हम ये स्टेन रिमूव करें। तो हम हार्ड से स्क्रबर कई दफ़ा यूज़ करते हैं जिससे इन पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ईजी सा सलूशन जो है वो टूथपेस्ट है। आप अपने सॉफ्ट वाले स्पॉन्ज के ऊपर टूथपेस्ट लगा के इस तरह से इनको हल्के हल्के हाथों से रब कर दें, तो जितने भी ज़िद्दी दाग होंगे वो सब के सब साफ़ हो जाएंगे। टूथपेस्ट तो हर घर में अवेलेबल होता ही है, तो टूथपेस्ट के साथ आप आसानी से पुराने दाग भी साफ़ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। इसी तरह आप ये चूल्हे पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसके ऊपर लाइनें सी पड़ गई हैं सफाई करने के बाद भी। तो अब अगर महंगा क्लीनर आपके पास नहीं है तो उसकी बजाय आप यहाँ भी टूथपेस्ट इजीली यूज़ कर सकते हैं। ग्लास स्टोव हो या स्टेनलेस स्टील का स्टोव हो, उसके ऊपर ये टूथपेस्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। पहले हल्के से गीले स्क्रबर के साथ इस तरह से इसको
इसके दाग साफ़ कर लें और उसके बाद किसी भी नरम कपड़े के साथ साफ़ कर दें। इसकी चमक देखें अब इसमें कितनी ज़बरदस्त शाइन आई है और वो जो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं वो उससे भी ये महफूज हो गया है। आज की चौथी टिप जो कि न्यूटेला को लेके है, जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये इस तरह से जार जो है ख़ाली हो जाता है। न्यूटेला हो, पीनट बटर हो, तो इसको आपने इस तरह से वेस्ट नहीं करना है कि इसको इसी तरह से फेंक दें या वॉश करें तो ये सारे का सारा बह जाए। अब ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लगा हुआ है तो इसी के अंदर हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। जितना भी आपको चाहिए हो, 1 कप ले लें या हाफ़ कप ले लें और इसको हम 1 मिनट के लिए ओवन के अंदर रख देंगे। दूध और जो इसके अंदर न्यूटेला लगा हुआ है दोनों ही अच्छी तरह से इसमें गर्म हो जाएंगे और फिर चम्मच से अच्छी तरह से आप इसको हिला लें या फिर इसके ऊपर इसका लिड लगा के तो अच्छी तरह से शेक कर लें। ये सारे का सारा इसके अंदर दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा। दूध भी बहुत टेस्टी हो जाएगा, बच्चे इस दूध को बहुत शौक़ से पियेंगे और ये ज़ाया होने से भी बच गया। आपने इसको एंड तक यूज़ कर लिया। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए चॉकलेट मिल्क भी आपका तैयार हो गया। चाहें तो इसमें और दूध डाल लें और ये जार भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। अब आप इसको वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है टिप्स पसंद आई होंगी। वीडियो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।